हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में। तो पर्टिकुलरली जैसा आपको पता है कि मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा फैन हूं और एक जो हार्ड प्रूवन फैक्ट भी है बेसिकली कि बहुत बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं या पीएमएस मैनेज करते हैं ऑन अ लॉन्गर होराइजन, अगर आप देखोगे तो निफ्टी के रिटर्न्स को भी कहीं ना कहीं कई बार बीट नहीं कर पाते। इवन 70% 80% ऑफ द टाइम जो एक्टिव लार्ज कैप स्पेस में प्ले करते हैं वो निफ्टी 50 के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। अब निफ्टी 50 का अगर आप देखोगे पिछले 10-20 साल का अगर सीएजीआर रिटर्न्स में देखता हूं तो निफ्टी 50 ने हमें कुछ 12-13% के आसपास का रिटर्न दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया ये रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं फंड मैनेजर्स बीट नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली कि किस तरीके से मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो बेसिकली एक तरीके से इंडेक्स इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है, वो किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, और क्या आपको म्यूचुअल फंड में जो बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग है क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए अगर आप इसके थ्रू प्ले करना चाहते हैं। तो सारे निटी ग्रिटीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती है बेसिकली वो भी एक तरीके का मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर आप निफ्टी 50 अगर देखते हो तो बेसिकली एक तरीके से ये एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती वो बाहर हो जाती हैं और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं या वो मोमेंटम में होती हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाती है। अब उसके अंदर जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बेसिकली पार्ट है, अगर आप मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो हमारे निफ्टी में जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी या बैंक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो वो लगभग 33 से 34% के आसपास है। उसके बाद आईटी है और बाकी सारे सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, लेकिन दो अगर मेजर इंडेक्स हैं तो बैंकिंग और आईटी ही है हमारे पास। तो अब यहां पर मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा बैंकिंग स्टॉक्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं या हमेशा आईटी स्टॉक्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कैपिटल गुड सेक्टर अच्छा चल रहा होता है, कभी फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा होता है या कभी कभी कोई और सेक्टर भी अच्छा चल रहा होता है। बट हमारे निफ्टी में जो बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया है बेसिकली वो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके कुछ ज्यादा हैवी है। बट फिर भी इस तरीके से भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे निफ्टी 50 ने हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आई फुली सपोर्ट इंडेक्स इन्वेस्टिंग और 12-13% इज अ वेरी गुड रिटर्न इन ए लॉन्ग टर्म। बट अगर आप कुछ नया अल्फा जनरेट करना चाहते हो, आप यहां से अपने रिटर्न्स को और बढ़ाना चाहते हो, तो आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग को भी देख सकते हो। तो आज अभी जो मैं चर्चा करता हूं बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी एक इंडेक्स इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। अब अगर आपको डिफरेंट मोमेंटम्स को खेलना है तो आपको डिफरेंट इसके अंदर फिल्टर्स लगाने होंगे। अब एनएससी की अगर बात करता हूं तो एनएससी ने यहां पर दो मोमेंटम इंडेक्सेस जो हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर दो हम यूनिवर्स देखेंगे। एक होगा अपना जो निफ्टी 200 और आप देखोगे बेसिकली दूसरा हमारा यूनिवर्स होगा निफ्टी 500। तो अब निफ्टी 200 में बेसिकली जो भी टॉप 30 कंपनीज होंगी मोमेंटम के बेस पे उनको एक स्कोर दिया जाएगा और उनको उस 30 कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया जाएगा और उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कंपनीज आ जाएंगी और अब उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। अब हर 6 महीने के बाद, जो कि इसकी रीबैलेंसिंग हमारी हर 6 महीने के बाद होने वाली है क्योंकि बायएनुअली है, हर 6 महीने के बाद इसको एक बार रिव्यू किया जाएगा और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कि किस स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है या उसका मोमेंटम किस तरीके का चल रहा है, उसको उन स्टॉक्स को हटा दिया जाएगा और जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। किसी भी वक्त इसके अंदर कोई कैश नहीं होगा, हमेशा आप फुली इन्वेस्टेड रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो मैंने आपसे डिस्कस किया निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी 500 का यूनिवर्स है बेसिकली उसके अंदर टॉप 50 कंपनीज को लिया जाएगा जो बेसिकली मोमेंटम में होंगी। तो निफ्टी 200 है उसके अंदर 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनेगा और जो निफ्टी 500 है उसके अंदर बेसिकली 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनेगा और जो रीबैलेंसिंग होगी वो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे वो कहीं ना कहीं बायएनुअली ही जैसे हमारा निफ्टी 30 के अंदर होता है सेम उसी के अंदर इसके अंदर भी होगी। तो हमारे पास दो इंडेक्सेस आएंगे जो मैं आपसे शेयर करूंगा, निफ्टी 30 200 और सेकंड होगा निफ्टी 50 500। तो दो तरीके के यहां पर हमारे पास मोमेंटम पोर्टफोलियोज बनेंगे। और अगर मैं इसका रिटर्न्स निकालता हूं, अगर मैं इसको बैक टेस्ट भी करता हूं, मैं अभी आपसे शेयर भी करूंगा कि किस तरीके के रिटर्न्स आते हैं।
तो आप देखेंगे कि ये निफ्टी 50 के रिटर्न्स को काफी अच्छे तरीके से बीट करता है। जहां निफ्टी 50 ने हमें 12-13% के रिटर्न्स दिए हैं, यहां पर यही मोमेंटम इंडेक्सेस कहीं ना कहीं आपको 18 से 20% के रिटर्न्स देते हैं। अब कुछ इन्हीं को ट्रैक करते हुए हमारे कुछ ETFs और म्यूचुअल फंड्स मार्केट के अंदर ऑलरेडी लिस्टेड है। मैं आपसे अभी शेयर भी करूंगा कि अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। अब जैसा हमने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्या रीजन होगा कि ये निफ्टी 50 को इस तरीके से बीट कर देते हैं, तो उसका रीजंस जो वन ऑफ द रीजंस ये समझ में आता है कि बेसिकली हमेशा आप मोमेंटम के साथ ही प्ले कर रहे हैं। आप मान लीजिए एज ऑफ नाउ आईटी एक अच्छे मोमेंटम में था, अभी इस गिरावट से पहले आईटी एक अच्छे मोमेंटम में था, जहां आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा चल रहे थे। मैं बिफोर ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहा हूं, जहां पर हमें निफ्टी आईटी में एक ऑल टाइम हाई भी देखने को मिले कई स्टॉक्स के अंदर। तो वो वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाते। जब वहां से एक करेक्शन देखने को मिली तो जो उसकी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगी, उस वक्त जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर चल रहा होगा वो उस सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आप हमेशा देखोगे तो बेसिकली आपके पास 30 ऐसी कंपनियां होंगी या 30 या 50 ऐसी कंपनीज होंगी जो कहीं ना कहीं हम उस टाइम पे बेस्ट मोमेंटम में होंगी। तो आप हमेशा उन कंपनीज के साथ रहोगे जो कहीं ना कहीं मोमेंटम शो कर रही हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे कि ये एक इंडियन क्रिकेट टीम है, वहां पर आपको 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने होते हैं। अब वो जो 11 खिलाड़ी हैं बेसिकली वो इस बेसिस पे सिलेक्ट करे जाते हैं कि जो बेसिकली आप देखोगे कौन से खिलाड़ी मोमेंटम के अंदर है, कौन से खिलाड़ी पिछले 6, 8, 10 महीने के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं के डेटा के बेसिस पे उन 11 खिलाड़ी को टेस्ट किया जाता है। अब उसमें कई लोगों की हो सकता है पेडिग्री बहुत बड़ी हो, या आप मान के चलो कि एक ऐसा स्टॉक है या एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर उसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन उसने कोई मोमेंटम शो नहीं किया, तो ऐसी कंपनीज आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेनी चाहिए। तो ये एक ऐसा फिल्टर डाउन है जो कहीं ना कहीं ये तरह की इन्वेस्टिंग के अंदर आप एक तरीके से आप उसको अपना सकते हैं। तो अगर लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेट्स से HDFC बैंक एक अच्छा बैंक है, बहुत अच्छी उसकी पेडिग्री है, लेकिन पिछले 1 साल से लेट्स से उसने परफॉर्म नहीं किया है, तो वो आपके मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो पोर्टफोलियो होगा उसके अंदर नहीं आएगा। अगर एशियन पेंट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 25 साल में, लेकिन अगर इस साल उसने रिटर्न नहीं दे रहा है तो वो आपके स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो से या तो बाहर चला जाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो में वो नहीं रहेगा। तो और इसके विपरीत कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन हो सकता है उसकी पेडिग्री इतनी अच्छी नहीं हो, एशियन पेंट से पेडिग्री मैच नहीं करती हो, लेकिन स्टॉक एक मोमेंटम में है, तो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में यहां पर आ जाएगा। तो आप हमेशा देखेंगे कि आप एक ऐसे फिल्टर डाउन अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि जहां पर आपके बेस्ट 30 या 50 स्टॉक्स हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहने वाले हैं। तो इस तरीके की इन्वेस्टिंग से आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और कुछ चीजें वहां डिस्कस करते हैं और किस तरीके के रिटर्न्स इन तरीके के पोर्टफोलियोज ने दिए हैं वो भी आपसे शेयर करता हूं। तो ये सबसे पहले मैं आपसे निफ्टी 500 यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो जैसे ये निफ्टी का आप NSE का पेपर देख सकते हैं जो बेसिकली इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो निफ्टी 500 में से आप 50 कंपनी सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर। तो बेसिकली हर एक कंपनी को एक मोमेंटम स्कोर दिया जाएगा बेस्ड ऑन उस परफॉर्मेंस, और उसके बेसिस पे बेस्ट 50 कंपनीज जो होंगी वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 मंथ एंड 12 मंथ का जो प्राइस होगा बेसिकली उसके बेसिस पे इसको जज किया जाएगा, और जो इसका रीबैलेंसिंग है वो हर 6 महीने के बाद इसको करा जाएगा। अब यहां पर जो बेसिकली आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया 50 स्टॉक्स होंगे और इसके अंदर आप देखोगे एक मैंने बेस डेट यहां पे NSE जो बैक टेस्टेड डेटा है, ये बेसिकली 2005 से यहां पर बैक टेस्ट किया गया है, और NSE ने जो इसका बेसिकली बेस डेट लिया है वो 2005 अप्रैल लिया और 1000 रुपए की वैल्यू मान के चली है। तो अभी अगर उसका आप देखेंगे बेसिकली जो रिटर्न आया है बेसिकली आप देखिएगा यहां पर हमें सिंस इंसेप्शन, अगर मैं बैक टेस्टेड डेटा के ऊपर जाता हूं तो कहीं ना कहीं हमें 22.46% का रिटर्न आया है, और अगर पिछले 5 साल का मैं रिटर्न देखता हूं तो वो हमें आया है 32%, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। और अगर आप निफ्टी 50 से भी कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं 10% से उसको हैंड्स डाउन ये बीट कर रहा है। अब ये कुछ पोर्टफोलियोज हैं, ये जो पेपर है वो बेसिकली 28 मार्च का है, तो हर महीने पब्लिश होता है। अब आप यहां देखो, यहां पे इनकी होल्डिंग्स, तो डीवीएस लैब हमारा सबसे टॉप होल्डिंग था, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखा होगा कि इस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है। इंडियन होटल्स के अंदर अच्छा मोमेंटम था, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, ट्रेंट के अंदर आप देखो कहां से कहां पहुंच गया स्टॉक। तो जोमेटो, BSE, ये सारे ही स्टॉक्स कहीं ना कहीं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे।
अब किस वजह से कर रहे थे, क्या रीजंस थे, उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाता ये इंडेक्स कि क्या उसके पीछे स्टोरीज हैं। अगर प्राइस वहां पर आपको कुछ बता रहा है तो बेसिकली ये जो पोर्टफोलियो होगा वो बेसिकली ये वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो बेसिकली कंज्यूमर सर्विसेज अगर आप देखोगे 18% का वेटेज है, उसके बाद हेल्थ केयर और आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं मेजर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपका मेजर पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है और इसी के बेसिस पे ये काम कर रहा है और काफी अच्छे रिटर्न्स इसने हमें दिए हैं। अब यहां पर अगर आप 1000 रुपए की वैल्यू देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बैक टेस्टेड रिटर्न्स में भी दिखाया, तो 1000 रुपए अगर आपने 2005 में अगर बेस से शुरू किया है तो आज उसकी वैल्यू लगभग आप देखोगे 43,000 के आसपास हो गई है, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। अब इसी को अगर मैं निफ्टी 200 के ऊपर देखता हूं तो आप देखोगे निफ्टी 200 है, तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम 30 होगा, बेसिकली 30 स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे और इसका जो रिटर्न है पिछले 5 साल का वो है 24%, सॉरी 26%, 26.10% और निफ्टी का जो रिटर्न था वो बेसिकली आप देखोगे कहीं ना कहीं उसका रिटर्न है 12-13% के आसपास। तो ये भी हैंड्स डाउन बीट कर रहा है, 26% इज अ वेरी गुड रिटर्न। और अगर आप देखोगे इसके अंदर जो टॉप नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 30 है और इसका भी हमने जो बेस है वो 2005 से लिया है और 1000 रुपए की वैल्यू मान के चलता हूं बेसिकली, तो आज इसमें वैल्यू हो गई है लगभग आपकी कुछ 27,000 रुपए के आसपास। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिटर्न हमारे इस इंडेक्स ने आपको कमा के दिया है। और अगर आप होल्डिंग में देखोगे तो भारतीय एयरटेल का 6% का वेटेज था, सन फार्मा का 5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आपका 5%। ये ऑलरेडी निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में ऑलरेडी ये स्टॉक भी था, डिवीज भी था, HCL भी था, टेक महिंद्रा भी था, तो कुछ इंडियन होटल्स भी था। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो मोमेंटम में हैं तो आपको वो 50 में भी दिखेंगे और ऑलरेडी 30 में भी दिखेंगे। और आप अगर थोड़ा सा इसको सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका आईटी के अंदर 23%, कंज्यूमर में 16%, हेल्थ केयर के अंदर 14% और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपका 10%। तो इस तरीके से ये पोर्टफोलियो आपका बनेगा और इस तरीके से ये हर रीबैलेंसिंग पे कहीं ना कहीं चेंज भी होता रहेगा। तो अगर आप देखोगे बेसिकली काफी अच्छा मेथड लगता है, काफी अच्छे रिटर्न्स इसके अंदर आए हुए हैं पिछले, अगर आप देखोगे पिछले 20 साल के डेटा के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपका जो एलोकेशन है इस तरीके की जो बेसिकली इन्वेस्टिंग है उसके अंदर भी जरूर होना चाहिए। अब आप इसको किस तरीके से बाय कर सकते हो वो आपसे शेयर करता हूं, तो आप भी आपके लिए उसके लिए चलते हैं एक बार टिकर टेप के ऊपर। तो टिकर टेप पे अगर मैं जाऊंगा, यहां पर टिकर टेप पे अगर आप यहां डालेंगे निफ्टी मोमेंटम, अब ये देखिए ये आ गया निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स और इसमें मेरे पास ETFs भी हैं और मेरे पास इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो HDFC का मैं खोल लेता हूं, HDFC का म्यूचुअल फंड है। अब आप देखोगे इसके अंदर तो 29.46 का इसका भी NAV चल रहा है और ये सारे रिटर्न्स आपको इसके अंदर मिले हैं। मोस्ट ऑफ दी अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको ज्यादातर जितने भी ये म्यूचुअल फंड्स है या ETFs हैं वो बेसिकली 2022 के आसपास के लॉन्च दिखेंगे या 21-22 के आसपास लॉन्च दिखेंगे, लेकिन जो NSE वाला पेपर है वो बैक टेस्टेड 2005 से है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक इंडिया में नए तरीके का प्रोडक्ट है, अभी इनिशियल स्टेजेस पे है और आज हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं आई थिंक बहुत डिटेल चर्चा करी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट्स या बाकी सारी जो मार्केट्स हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा चंक है वहां पर। अगर आप म्यूचुअल फंड AMCs के पास देखते हैं तो काफ़ी बड़ा चंक लोग म्यूचुअल मोमेंटम इन्वेस्टिंग में लोग इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में एक थोड़ा सा नया प्रोडक्ट है, थोड़ा सा हो सकता है कि धीरे धीरे टाइम लगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग को, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस कैटेगरी विल पिकअप इन इंडिया। और अगर आप अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आप एक अर्ली मूवर हो गए इस तरीके की इन्वेस्टिंग के अंदर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, इंडेक्स इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग किस तरीके की चीजें हैं, सारी चीज समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें, ताकि हम में भी मोटिवेशन आए आपको इस तरीके के वीडियोस और बनाने का। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।